यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से है, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James. For today's meditation, let us turn to the Gospel according to St. John, chapter 21, verses 21 to 23. और आज के लिए हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 20 से लेके 23 वचन। Peter, seeing John, said to Jesus, "But Lord, what about this man?" Jesus said to him, "If I will that he remain till I come, what is that to you? You follow me." Then this saying went out among the brethren that this disciple would not die. Yet Jesus did not say to him that he would not die. But if I will that he remain till I come, what is that to you? ओके, 21 से 23 वचन हम देखेंगे। उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। इसीलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि वह चेला ना मरेगा। तो भी यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि वह ना मरेगा, परंतु यह कि यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? Jesus said to Peter to follow him. और यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि वो उसके पीछे चले। It means to live in obedience to God's commandments and in imitation of His character. और इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने जो हमें आज्ञाएं दी हैं उसका पालन करना और उसके स्वभाव के अनुसार होते जाना। By faith, we walk in obedience to Jesus. और हम विश्वास के द्वारा हम जो है प्रभु के ऊपर जो है ओबीडियंस में हम चलते हैं। We have to conform to the image of Christ and imitate His character. और हमें जो है कि प्रभु का जैसा अस्तित्व है, जैसा उसका स्वभाव है, उसके अनुसार हमें बनना है और हमें उसके जो जो चरित्र है, उसका जो कैरेक्टर है, उसके अनुसार अपने आप को ढालना है। Jesus asked Peter, "Do you love me?" यीशु मसीह ने पतरस से कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? He said to Jesus, "Yes, Lord." और उसने कहा कि हाँ प्रभु। Jesus repeated the question 3 times. और यीशु मसीह ने 3 बार इस सवाल को दोहराया। Peter was reminded of the 3 times he had denied Christ. और यीशु मसीह ने और पतरस ने यीशु मसीह को जो है वो 3 बार इनकार किया था। Jesus said then feed my sheep. और यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी भेड़ों को चराओ। When you were young, you were able to do as you liked and go wherever you wanted to. But when you are old, you will stretch out your hands and others will direct you and take you where you don't want to go. और तब यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि जब तुम जवान थे तब जहां मर्जी तुम जाते थे, जो मर्जी तुम करते थे, लेकिन जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब लोग तुम्हारे हाथों को बांधेंगे और जहां तुम नहीं चाहते वहां वो तुम्हें लेके जाएंगे। Jesus prophesied what kind of death he would die to glorify God. और यीशु मसीह ने ये भविष्यवाणी की कि वो खुदा की महिमा के लिए किस तरह की मृत्यु को वो मरेगा। Peter is going to die for the name of Jesus Christ. और पतरस जो था वो यीशु मसीह के नाम से मृत्यु के लिए जा रहा था। Then Jesus said to him, "Follow me." तब यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू मेरे पीछे चल। Peter asked, "What would happen to John?" तो पतरस ने पूछा कि यूहन्ना के साथ क्या होगा? Jesus rebuked the Peter for asking what God planned to do someone else's life. और तब यीशु मसीह ने पतरस को डांटा, क्योंकि परमेश्वर दूसरे की जिंदगी में क्या करने वाला है ये वो जानना चाहता था, इसीलिए उससे डांटा। We should not be improperly concerned with God's plan for someone else's life. और हमें जो है इम्प्रॉपर तरीके से कभी भी दूसरे की जिंदगी में खुदा क्या करने वाला है उसमें हमें दखल नहीं देना चाहिए। Bible says, "Let none of you suffer as a murderer, a thief, an evildoer, or as a busybody in other people's matters." और ऐसा वचन ऐसा कहता है कि कोई भी हत्या, चोरी, कुकर्मी और दूसरों के मामले में दखल देने की वजह से कोई ऐसा दुख ना उठाए।
Be kindly affectionate to one another with brotherly love. और एक दूसरे से भाईचारे के अनुसार एक दूसरे से प्रेम को रखें। Honor others, giving preference to one another. और एक दूसरे का सम्मान करें, अपने से बढ़ के उनका सम्मान करें। Believers are expected to exhort one another. और विश्वासियों को ये माना जाता है कि वो एक दूसरे को उत्साहित करें और प्रोत्साहित करते रहें। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता, सुंदर सुनहरा दिन दिखा इसलिए धन्यवाद करते हैं। और आज की सुबह में मेरे पिता परमेश्वर आपने हमें एकत्रित किया इवेंशन मिनिस्ट्री के जरिए, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। और मेरे खुदा आपके प्लान्स हमारे प्लान से ज्यादा बढ़ के हैं मेरे पिता परमेश्वर। और हर एक के जीवन में आपने कुछ ना कुछ योजनाएं हैं मेरे पिता परमेश्वर। वो योजनाएं हमारी सोच से, हमारी समझ से बहुत ज्यादा बढ़ के हैं मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आपने जो हमें ये वचन को दिया यूहन्ना से मेरे पिता परमेश्वर, कि मेरे खुदा कि आप हमारा ना साथ कभी छोड़ते हैं ना हमें कभी त्यागते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं कि जितने भी लोग इस मैसेज को सुने मेरे पिता परमेश्वर, वो आशीषित होने पाए। और मेरे पिता परमेश्वर उनके जीवन में जो कुछ भी परेशानियां हैं वो कभी भी गिव अप ना करें, बल्कि ये सोचे कि खुदा की योजनाएं अभी तक उनके ऊपर खत्म नहीं हुई है। और इस भरोसे के साथ मेरे पिता परमेश्वर एक नई उम्मीद और एक नई आशा के साथ इस जीवन को बिताने पाए मेरे पिता। और क्या मांगे आपने मांगे से पहले में सब कुछ दिया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से जाते हैं, आमीन।